मृत्यु की घटना में पूरी तरह डूब कर ही जाना जा सकता है कि मृत्यु के सत्य की वास्तविकता क्या है, और तभी पता चलेगा कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा ही नहीं, जीवन का केंद्र है, जीवन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है। ऐसी अवस्था में होने पर ही आप अपने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु में स्वयं अपनी मृत्यु के अनुभव को उपलब्ध हो सकते हैं, स्वयं अपनी मृत्यु के अनुभव से गुजर सकते हैं, और तब आपके जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूपांतरण घटित हो सकता है। अब तुम वही नहीं रह सकोगे जो अब तक रहे हो, और आपकी जीवन शैली पूरी तरह बदलती चली जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप इस सत्य का बोध होगा कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, सिर्फ एक ही सत्य है, वाचिंग, यानी आपकी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है, सिर्फ साक्षित्व की है, और धीरे धीरे साक्षित्व की महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन का अंग बनती चली जाएगी, और आप जीवन में परम आनंद के अनुभव को उत्पन्न करने की भूमिका उपलब्ध कर सकेंगे। यह जागने का महत्वपूर्ण अवसर है, इसे चूक मत जाना। संपूर्ण जीवन रूपांतरण की एक महत्वपूर्ण निर्णायक घटना सिद्ध हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। एक फकीर का इकलौता बेटा मर जाता है। फकीर की पत्नी अपने पति से कहती है, यह बेटा तुम्हें इतना अधिक प्रिय था, उसे तुम इतना प्यार करते थे जितना किसी बेटे को आज तक किसी पिता ने प्यार नहीं किया होगा, और आज उसके मरने के बाद भी तुम बिल्कुल शोकाकुल नहीं हो। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? उस फकीर ने अद्भुत वचन कहे। उसने कहा, एक समय था जब ये बेटा नहीं था, वो पैदा ही नहीं हुआ था। उस समय मैं बिल्कुल शोकाकुल नहीं था, और अब फिर वही समय आ गया है जब वो बेटा नहीं है। तो जैसे उस समय मैं शोकाकुल नहीं था, वैसे इस समय भी शोकाकुल होने का कोई कारण नहीं है। जैसे उस समय बिना बेटे के मैं शोकाकुल नहीं था, वैसे अब भी बिना बेटे के शोकाकुल होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इस बिंदु पर मैं अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य आप सबसे कहना चाहता हूँ कि शोकाकुल न होना तभी संभव है जब शाश्वत का, आत्मा का, परम आनंद का आपको कोई स्वाद लग गया हो, अथवा मात्र साक्षी होने की अपनी हैसियत का बोध, उसका स्वाद आपको लग गया हो। अन्यथा ये बहुत कठिन है। और फिर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य आपसे कहना चाहता हूँ। सामान्य तर्क के अनुसार अगर आपने किसी को बहुत प्यार किया होगा जीवन में, तो लोग कहेंगे कि उसके मरने पर आपको बहुत ही अधिक दुख हुआ होगा। लेकिन सच्चाई वास्तव में बिल्कुल विपरीत है। अगर किसी प्रिय के जीवित रहने पर आपने उसे पूरी तरह खूब प्यार कर लिया होगा, तो उसके मरने पर आप निश्चित ही बहुत शोकाकुल नहीं होंगे। जीवित रहने पर परिपूर्णता से किए गए प्रेम से परिपूर्ण तृप्ति का अनुभव होता है, और उस परिपूर्णता के बोध के साथ मरने के बाद सहज स्वीकार्य कर लेने की क्षमता पैदा होती है। सहज स्वीकार्यता का बोध पैदा हो जाता है।